आदरणीय महानुभाव, आज 3 मार्च 2022 जीवन कैसे जिए के 103वीं कड़ी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी का इस नव वर्ष में अभिनंदन। हिंदू नव संवत्सर के इस 2079वें संवत में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आइए आज का सुमधुर भजन हम सुनते हैं। ओ छोजो नाहे भूलण तुझे दरजा, ओ सा आयूं सभई बार, झूलण तुझे दरजा असा आयूं सभई बार। राजा उत्तम जोनी चवे अची कारज कर तूरा, ओ नंगी नंगड़ो तो मथा अची सिंधिन खे कर निहार, अची सिंधिन खे कर निहार। सच्चा सतगुर इहो वरदान जोतन वाला लाल मां उडेरा लाल गुरा तो सच्चा सतगुर इहो वरदान अंगण पंहिंजो बुहारिया, आसन तो ले सिंगारिया। रखे डात दे अहड़ी घुरा थो दान मुंहिंजो लालण सबके ॾींदो, मुंहिंजो झूलण सबके ॾींदो, झूल झले जेके दर ते आया तन जा कष्ट कटींदो, सबके ॾींदो।
भगतियों कने गाए प्रेम मजा भगत अचीला भगतियों कने जे को जो त्यू जगाए तो पंहिंजे लालण के लिए लाए तो सिकवारन जा चवे तो शीतल लालण कष्ट कटींदो मुझे अंगण में आ सतगुर तो नैण विछाया मां। आदरणीय बंधुओं, महानुभाव, बहनों, भाइयों, आप सभी का इस नव वर्ष में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं हृदय से आप सभी लोगों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। इसके लिए शुभकामनाओं का जो सिलसिला है वो हमारे आपके जीवन में हमारे मित्र, प्रेमी, बंधुजन, सभी इष्ट हार्दिक रूप से एक दूसरे को शुभकामनाओं का प्रेषण, संप्रेषण अथवा प्रेषित करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि परमेश्वर की ऐसी संरचना है कि जिसमें मनुष्य मात्र एक दूसरे के जीवन की सुखद कामनाओं के लिए, शुभ कामनाओं के लिए मात्र मनुष्य जीवन का कल्याण होवे, ऐसी हम सभी में भावना है कि हम सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए उनके भावी जीवन के लिए ऐसे भाव प्रेषित करते हैं जिससे उनका जीवन सफल, समृद्ध, ऐश्वर्यशाली, सुखद एवं इस असार संसार में सभी प्रकार के समस्याओं को, संघर्षों को, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, इस जीवन में आने वाली सभी व्यथाओं को सुगम तरीके से परमेश्वर के आशीर्वाद से, एक दूसरे के शुभकामनाओं के संप्रेषण से हमारा जीवन सुखद बने। और उसके लिए प्रकृति हमें बहुत अधिक सहायता करती है कि हम लोगों के अंतर्मन से हार्दिक रूप से शुभकामनाएं एक दूसरे के प्रति मंगल भाव पैदा हों, जिसका आप सभी लोगों को प्रभाव मिले। परमेश्वर की इस रचाई हुई प्रकृति में तरह तरह से प्रकृति के भावों के द्वारा, प्रकृति की जो संरचना है उससे हमारे मनोभावों को पुलकित भाव से हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, ताकि हमारा जीवन सफल और इसे बहुत ही शुद्ध भाषा में कहना चाहिए सार्थक हो गए। देखिए, मनुष्य मात्र प्रकृति का एक नायाब उपहार है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है,
इसका कोई मोल नहीं है। हमारे आपके जीवन में तरह तरह से कई एक बिंदुओं पर ऐसे भाव हमारे मनों में उपजते हैं कि हम अपना जीवन जिस तरह से जीना चाहें उस तरह से जीते हैं। उसके लिए सर्वाधिक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हमारे जीवन में ये आते हैं कि समय समय पर गुरबाणियों ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, भगवत गीता ने, रामचरितमानस ने, अथवा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में तरह तरह से इस मानव के जीवन को संचालित करने के लिए हमको निर्देशन दिए हैं। और आवश्यकता इसी बात की है कि हम शास्त्रों, पुराणों, वेदों अथवा संत महात्माओं के मुखार बिंदु से निकली हुई वाणियों को अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को जिएं तो हमारा जीवन सार्थक हो। और इस प्रकृति में खास तौर से जहां प्रकृति के पांचों तत्व हमारे जीवन को संचालित करते हैं, उन्हीं पांचों तत्वों के आधार पर प्रकृति में व्याप्त तरह तरह की कई एक ऐसी शक्तियां जो प्रकृति की शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियों के रूप में इस संसार में व्याप्त हैं, उन्हीं सभी शक्तियों का हम अपने हृदय में ऐसा भाव जागृत करें कि उन शक्तियों के प्रति ऐसे मन में भाव पैदा करें कि ये प्रकृति जो परमेश्वर के द्वारा ये अखंड ब्रह्मांड जो रचाया गया है, उसमें हमारे मनोभावों को भी उन भावों से जोड़ते हुए प्रकृति के सापेक्ष हम जीवन जिए और अपना जीवन सार्थक करें। प्रकृति की सारी शक्तियों के आधार पर समय समय पर ऋतुकाल में अथवा संवत्सर में, पूरे वर्ष में चैत्र से लेकर फागुन तक इन माह में प्रकृति के तरह तरह के रंग, रूप, आयाम और ये प्रकृति की सारी शक्तियां हमारे जीवात्माओं के लिए, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए किस प्रकार से सापेक्षित और एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही स्वास्थ्यप्रद, सहायताप्रद और जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रकृति हमें समय समय पर वो शक्तियों का हमारे अंदर समावेश करती है, ताकि हम जीवनी शक्ति को अपने अंदर लेकर अपने आप में उन जीवनी शक्तियों की पूजा करके उन जीवनी शक्तियों को अपने आप में ढालकर अपने इस जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, बंधुओं, मेरी आज की बातचीत का, आज के अनुभव का, आज के भावों का, आज की विवेचना का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि प्रकृति किस प्रकार से हमें जीवनी शक्तियों प्रदान करती है। जीवनी शक्तियों के प्रदान करने से ही हम अपना जीवन जीते हैं। और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रथम पदा से लेकर नव वर्ष के इस नवरात्रि के उत्सव से लेकर प्रकृति की 9 शक्तियां, विशेष रूप से इनमें 3 शक्तियां ही मानी गई हैं जिनका प्रभाव होता है तमस, रजस और सत्व। इन 3 गुणों पर आधारित प्रकृति के भाव, प्रकृति के संरचना के संप्रेषण भाव, प्रकृति के संरचना के एक ऐसे भाव जिसपे इस जीव मात्र का सारा निर्माण, पालन और विनाश आधारित है। प्रकृति अपने माध्यम से इन सभी प्राकृतिक गुणों को अपने आप में समावेश करके इस मनुष्य के लिए, इस प्राणी मात्र के लिए, जीवधारियों के लिए, चर अचर ब्रह्मांड के सभी जीवात्माओं के लिए प्रकृति हमें प्रदत्त करती है, जिसका बहुत बहुत आभार। हे मां प्रकृति, तेरे इसी भाव से जो परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई इस संरचना के आधार पर सारी की सारी शक्तियां जीवनी शक्ति के रूप में हमारे संसार में संचालित होती हैं, उसका हम शुभागमन करते हैं। और इन नवरात्रियों के रूप में 9 शक्तियों का, विशेष रूप से 9 शक्तियों के 3 प्रभावों का, जिसमें तमस,
रजस और सात्विक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका स्वागत किया जाता है, इनका अभिनंदन किया जाता है। और इन नवरात्रियों का हम और आप सभी सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और प्रकृति में व्याप्त जितने भी प्रसाद हमको मिल रहे हैं, प्रकृति के प्रसाद, प्रकृति के फल, फूल इत्यादि, अन्न, जल इत्यादि जितने भी प्रकृति के प्रसाद हमको मिल रहे हैं, वो प्रकृति हमारे जीवन के भरण पोषण के लिए हमको देती है और निरंतर देती है। इस भाव के साथ आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रकृति के उन 3 विशेष गुणों की, जिसमें तमस और रजस और सात्विक गुणों का प्रादुर्भाव होता है। और प्रकृति जब इन शक्तियों को हमारे अंदर उड़ेलती है, इन शक्तियों को, प्रकृति की इन शक्तियों को हम आत्मसात करते हैं हमारे जीवन के माध्यम से, इन्हीं शक्तियों का हमारे जीवन पर सापेक्षित प्रभाव पड़ता है। और मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी और मनुष्य एक कुदरत का नायाब नमूना होकर अपने मनोभावों को इन प्रकृति के प्रभाव गुणों के आधार पर संचालित करता है और अपना जीवन सफल करता है। आज का विषय बहुत ही सरल, सुगम और आसानी से समझाया जा सकने वाला विषय है। प्रयास नहीं कर रहा हूं इस तरह का कि मैं किसी को कुछ भी समझा सकूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो भी अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों के आधार पर मैं प्रयास कर रहा हूं आपके समक्ष इस विवेचना का, जो हमें प्रकृति प्रदत्त है और परमपिता परमेश्वर जो एक अखिल ब्रह्मांड का संचालक है, प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण जीवों के लिए एक ऐसा नायाब प्रकृति का संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे हम जीवधारियों को सभी प्रकार के भाव, सभी प्रकार के इस भव सागर से तरने के लिए, इस भव सागर से अपने जीवन का उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के हमारे जीवन में ऐसी शक्तियों के प्रादुर्भाव अथवा ऐसी शक्तियां संचरित की जाती हैं, जिससे हम अपना जीवन सुखद, सहज और ऐश्वर्यशाली अथवा अपने परमेश्वर के प्रति सानिध्य में अथवा परमेश्वर के प्रति उसको उन्हीं भावों पर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हम अपने आप को प्रकृति के भावों को समझते हुए अपने जीवन को संचालित करते हैं। और इस संचालन के हिसाब से मैं तो ये कहता हूं कि प्रकृति एक ऐसी जननी है जो अखिल ब्रह्मांड में सभी प्रकार की शक्तियां, सभी प्रकार के सुनिश्चित प्रभाव जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में संचालित करने के लिए अपने ब्रह्मांड की अखंड, असीम, अलौकिक शक्तियों के आधार पर, पंचभूतों के आधार पर हमारे इस प्रकृति में संचरित किए हैं। आइए हम उस संचरण का आभास करते हैं, उसका ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा आपका जीवन उन अनुभवों से प्रेरित हो, उन अनुभवों से समय समय पर महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने आध्यात्मिक जीवन को, योग अथवा प्रकृति की सभी शक्तियों को अपने आप में महसूस करते हुए इस संसार को समय समय पर मार्ग निर्देशन दिए, मार्गदर्शन दिए। आज ऐसा भाव मेरे मन में आया कि इस चैत्र माह के अथवा नव संवत्सर वर्ष के प्रारंभ होने पर प्रकृति अपने अनोखे अनोखे रंग रूप में हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करती है और प्रेरणा देती है कि ऐसे जीवन जिए जैसे नए नए पत्तों पर, नए नए पौधों पर अंकुरित पत्तियां और उनके फूलों का आगमन, आमों पर बौर, बसंत ऋतु के इस चरम सीमा के उत्कर्ष पर तरह तरह के प्रकृति के रंग हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें निसंदेह
मनुष्य जीवन में अथवा प्राणियों के जीवन में भी, उनके जीवन में भी रक्त संचार में, उस जीवन में नव सृजन का रूप ऐसा प्रारंभ होता है। हमारी रक्त की धमनियों में, हमारी रक्त की कोशिकाओं में नव सृजन होता है, जिससे हमारा मन इन प्रकृति के नव दिनों में अपने विभिन्न प्रकार के मन को आह्लादित करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे भावों को जन्म लेता है। निसंदेह प्रकृति जब अपना पदार्पण नव संवत्सर के रूप में, इन नव शक्तियों के रूप में, नवरात्रों के रूप में, नव निर्माण के रूप में, नव सृजन के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है, तो वह जीवन इन खास तौर से नवरात्रियों में नव शक्तियों का जो हमारे जीवन में आगमन होता है, उन शक्तियों को आत्मसात करने का, उन शक्तियों को प्रेरणास्पद रूप से अपने जीवन में ढालने का और प्रकृति से बहुत कुछ स्वीकार करने का भाव हमारा जागृत होता है। ऐसा भाव मेरे आज के इस प्रवचन का है। आज आप गहराई से अगर सोचें कि प्रकृति के द्वारा इन सभी शक्तियों के, नव शक्तियों के, नवरात्रियों के माध्यम से हमारे जीवन में 3 प्रभाविक गुणों का आविर्भाव होता है, जिसमें प्रथम गुण कहा गया है तमस, द्वितीय गुण कहा गया है रजस और तृतीय गुण कहा गया है सत्व। प्रकृति के इन 3 गुण के प्रभावों के आधार पर पृथ्वी को, धरती को, मां को तमस का माना गया है। जो अंधकार में जिस वक्त प्राणी का, मनुष्य का जन्म होता है, उस वक्त उसके गर्भ में तमस अथवा तम अथवा अंधकार होता है, और उस अंधकार के होते हुए भी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। तो धरती मां पर प्रकृति के माध्यम से विकास की, सृजन की प्रक्रिया उस तमस भाव से, प्रकृति के इन शक्तियों के आधार पर, इन प्रभावों के आधार पर, 3 गुणों के आधार पर प्रमुख जो तमस भाव है वो पृथ्वी के अंदर होता है। ऐसा मेरा जानना है, अथवा मैंने ऐसा महसूस किया है, अथवा मैंने कहीं इस तरह का अध्ययन कर पाया है जो आपके समक्ष में साझा कर रहा हूं। इस तमस प्रभाव से पृथ्वी में, पृथ्वी के अंतर, पृथ्वी के गर्भ में उत्सर्जित, उत्पादित, विकसित जितने भी जीवधारियों का भाव, जीवधारियों का सृजन, जीवधारियों की सृष्टि, जीवधारियों का जन्म होता है, वह निसंदेह वंदनीय है। इसलिए हम मां पृथ्वी की, भूमि की बहुत अधिक, पंच तत्वों में सर्वाधिक पूजनीय पृथ्वी तत्व भू। आइए दूसरा बिंदु प्रारंभ होता है सात्विक भाव, नहीं, दूसरा बंद प्रारंभ होता है रजस भाव। इस रजस भाव में जो नवसृजित पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात, पृथ्वी पर अंकुरित होने के पश्चात, पृथ्वी पर प्रादुर्भाव, विकसित भाव में जन्म लेने के पश्चात उसको पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें हम मानते हैं कि अग्नि तत्व अथवा सूर्य तत्व ऐसा माना गया है, जो रजस रूप में सभी प्राणधारियों का पोषण करता है। पृथ्वी पर जन्म अथवा पृथ्वी पर सृजन का प्रारंभ, अथवा पृथ्वी पर सृजन का उत्सर्जन, अथवा पृथ्वी पर सृजन का पल्लवन, इस पल्लवन को यदि पोषण देता है तो रजस अथवा 2 गुण अग्नि यानी सूर्य और वायु के बताए गए ये ऐसे भाव इन 2 तत्वों से इस प्रकृति में संचलित हैं, इस प्रकृति में गुथे हुए हैं, इस प्रकृति में जुड़े हुए हैं। सूर्य से हमें प्रेरणा, जीवन की ऊर्जा शक्ति, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, और वायु से हमें प्राणवायु अथवा हमारे जीवन की शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति के नायाब अनमोल तत्व हमारे जीवन को बहुत अधिक आधार ही यही है, इसके अलावा और कोई आधार नहीं है। इन
बातों के आधार पर, इन 3 प्रभाव गुणों के आधार पर ही पृथ्वी की प्रथम शक्ति का भाव जो है वो तमस भाव है। उस तमस भाव में हम माँ काली की, माँ शक्ति की पूजा करते हैं, जो पृथ्वी के रूप में उत्सर्जित होती है, पृथ्वी की शक्तियों के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होती है। इसीलिए माँ काली का हम पूजन करते हैं। ऐसा प्रतीकात्मक भाव से माना गया है। पृथ्वी में जो उत्सर्जन भाव है, जो पृथ्वी में पल्लवन भाव है, पृथ्वी में जो सृजन भाव है, वो उन शक्तियों के आधार पर है जिस शक्तियों को हम माँ काली और माँ भवानी के रूप में पूजते हैं, माँ आदि शक्ति के रूप में पूजन करते हैं। उसके पश्चात जो हमारा दूसरा भाव आता है, जिसमें हम पोषण भाव कहते हैं, वो प्रकृति में सूर्य अथवा अग्नि अथवा वायु के प्रभाव में हमारा प्रवहन होता है, हमारा प्रवाहन होता है। हमारे जीवन में वो शक्तियां जो संपोषण के माध्यम से हमारे जीवन में आती हैं, उनका भाव, असली भाव ऐश्वर्य की माँ लक्ष्मी का रूप ऐसा माना गया है, माँ महालक्ष्मी का रूप माना गया है, जो हमारे जीवन में लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी के रूप में हमको संचालित करती है, हमारा संवहन करती है, हमारे जीवन में उनके द्वारा संचालन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धियां उसकी देवी का रूप माँ महालक्ष्मी माँ का माना गया है। और तीसरा और अंतिम जो भाव है, प्रकृति की संरचनाओं की शक्तियों के माध्यम से जो इस प्रकृति में जीवधारियों के लिए संप्रेषित किया जाता है, वह है सत्व भाव। सत्व भाव में इन दोनों भावों से अग्रभूमि में प्रेषित करते हुए सारी शक्तियां हमारे जीवन में मां सरस्वती अथवा चंद्रमा अथवा उस ऊंचाइयों का शीत भाव हमारे मन में आता है, अथवा आसमान और चंद्र तत्व जो है हमारे जीवन में प्रभावशाली होते हैं, उनके गुण हमारे जीवन में आते हैं, जो इन जीवन के उत्सर्जन, जन्म अथवा पालन से परे के भाव में हम चंद्र भाव को माना जाता है। ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ऐसा अनुभव है। और सिद्ध पुरुष और महात्माओं के आधार पर इन्हीं शक्तियों का तीनों प्रभाव हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इन्हीं प्रकार से इन तीनों शक्तियों का, इन शक्तियों के प्रभावों का नव दुर्गा अथवा नवरात्रियों के रूप में हम उन प्रकृति की सभी शक्तियों का अपने अंदर समावेश का भाव महसूस करते हैं और अपने अंदर इन शक्तियों के प्रभाव गुणों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में जीवन जीते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज का कार्यक्रम रहा। मैं प्रयास किया मैंने कि बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं प्रकृति की इन शक्तियों के बारे में बता सकूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन में इस तरह की वार्ताएं आप लोगों के साथ, इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ता हूं, जिसमें जीवन कैसे जिए में सभी प्रकार के आयाम जो हम पल पल पर, क्षण क्षण में, दिन दर दिन, दिन प्रतिदिन और दम हर दम महसूस करते हैं, हम ऐसा भाव अपने अंदर प्रकृति की सारी शक्तियों को, अपनी सभी भावों को, प्रकृति के प्रभावों को, प्रकृति जो हमारे संसार में जो शक्तियां व्याप्त हुई हैं, उन शक्तियों के आधार पर हमें अपने जीवन में उन शक्तियों को आत्मसात करके, उन शक्तियों को अपने अंदर प्रभाव पैदा करके, उन शक्तियों को महसूस करते हुए अपने अंदर आंतरिक जीवनी शक्ति का प्रादुर्भाव करें अथवा उसका अपने अंदर आत्मसात अनुभव करने का प्रयास निरंतर करें। और ध्यान रहे, विशेष रूप से ये जो वर्ष के प्रारंभ में इन नवरात्रियों में जो पूजन वगैरह इत्यादि किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है
कि नवरात्रियों में व्रत अथवा पूजन भजन, माता के जगह जगह पर चौकियों के कार्यक्रम, इन शक्तियों को अपने अंदर सहेजने का और अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रभाव लाने का सर्वोत्तम समय ये नवरात्रि माने गए हैं। ऐसा हम भी इन नवरात्रोत्सव की आप सभी लोगों को कोटि कोटि बधाइयां देते हैं। हृदय से हम आपकी मंगल कामना करते हैं कि प्रकृति की परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सारी शक्तियों के प्रभावों का आपके अंदर, हमारे अंदर, प्रति जीवधारी के अंदर समावेश हो, ताकि संपूर्ण संसार का, विश्व का कल्याण हो सके। ऐसा आज के इस जीवन कैसे जिए कि इस कड़ी का आप लोगों के सामने जो भी कुछ मेरे से जानने योग्य था या आपको अनुभव के आधार पर बताने योग्य था, मैंने आपको बताया। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। अगली बारी जिस तरह से हम अपने गुरबाणी के पाठ का, गुरबाणी के विवेचना का ऐसा भाव हम रखते रहे हैं, ये विशेष कार्यक्रम कल यहाँ सिंधी मंदिर साईं आवतराम धाम सिरसागंज में भगवान श्री झूलेलाल जी की जयंती का उत्सव मनाया गया और यहीं हमारे सिरसागंज के नगर में भी कल द्वितीया को, चैत्र चंद्र को, नव संवत्सर हिंदू वर्ष के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बहुत बड़ा एक जुलूस भी निकाला गया। यहाँ पर सभी जो भी हिंदू भाई हैं उनके नव वर्ष के आगमन पर उनको हृदय से जगह जगह उन लोगों का स्वागत किया गया। आप सभी लोगों को इस नववत्सर की, नवरात्रियों की, भगवान श्री झूलेलाल जी के जन्म दिवस की, जन्म उत्सव की, जो भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में, प्रत्येक प्रदेश में जहां जहां हमारे सिंधी भाई हैं अथवा सिंधी भाई नहीं भी हैं, वहां पर ये मेला चेती चंद्र के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोगों को इसकी कोटि कोटि शुभकामनाएं। हम आज आपको साईं आवतराम धाम सिरसागंज के इस मठ के माध्यम से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का कल्याण होवे, आप सभी का शुभ होवे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जपवाद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बोल साईं साधुराम साहेब की जय, बोल साईं आवतराम साहेब की जय, बोल साईं कृपाराम साहेब की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आप सभी में व्याप्त उस परम परमेश्वर की सारी शक्तियां, प्रकृति की को मैं नमन करता हूं। ईश्वर हम सभी का कल्याण करे।